में बांध के और लड़पुड़ा के मोड़न के ऊपर फेंक दो। चल यहाँ से, नहीं तो भैया से कह करके तेरी इतनी पिटाई लगवाऊंगी, याद रखना। चल चलती हूँ, कह रहे थे मेरे छोटे भ्राता के पास चली जाओ, देखती हूँ ना जाने कैसा होगा, गोरा होगा या काला होगा, फिर भी चाहती हूँ। अरे क्या बात है, वो तो काला कल उठा था लेकिन ये है लाल टमाटर। शायद मेरी बात यहाँ बन जाएगी, फिर भी चलती हूँ, पहुँचती हूँ। ए जी काफी समझदार लगते हैं, एक ही इशारे में आ गए उठ करके। हे देवी, क्या यह छत्री तुम्हें प्रणाम करता है। मुझे लगता है कि देवी कहने की आदत इनकी खानदानी है, क्योंकि इनके अभी बड़े भैया आए थे तो वो भी कह रहे थे कहिए देवी, कि देवी के पहले श्री लगा देते तो। श्री देवी प्रणाम। हाँ आप कितने अच्छे लगे, इधर आओ, थोड़ा और पास में आओ। ज्यादा पास में न करो नहीं तो बाबा जी पिंडो जाए चला। कहिए देवी, किस कारण आई हो यहाँ पर? वैसे मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, यदि तुम हमसे विवाह कर लोगे तो तुम्हारी और हमारी जोड़ी अति उत्तम लगेगी। बनवासी जी छोटा सा प्रस्ताव लेकर के आई, मेरी स्वीकार करें। तुम्हारे पीछे सारी लंका को छोड़ के आई हूँ, अपने भैया भाभी को छोड़ करके आई हूँ। अच्छा। हाँ लक्ष्मी, अरे मैं तो छोड़ आई, अरे मैं तो छोड़ आई, छोड़ दी, अरे मैं तो छोड़ आई लंका को राज, अरे लक्ष्मण छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण मैं तो छोड़ आई माँ, मैं तो छोड़ आई माँ, मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण मैं तो छोड़ आई लंका को राज, और तुम्हारे पीछे किस किस को छोड़ के आई हो? भैया छोड़े, पति दे छोड़े, भैया छोड़े, हाँ भैया छोड़े, हाँ भैया छोड़े, पति दे छोड़े, और मैंने छोड़ो, अरे हाँ मैंने छोड़ो उत्तम परिवार, लक्ष्मण छोड़े आई लंका परिवार, और लक्ष्मण जी भाभी छोड़ी, हाँ भैया छोड़े, भाभी छोड़ी, हाँ भाभी छोड़ी, हाँ भाभी छोड़ी, भैया छोड़े, और मैंने छोड़ो, अरे हाँ मैंने छोड़ो सभी परिवार, लक्ष्मण लक्ष्मण जी हाँ कह दो ना विवाह के लिए। हे देवी, हाँ आप हमसे विवाह के लिए कह रही हैं, परंतु देवी भैया और हम अपनी मैया के साथ 14 वर्ष का वन धारण किया है, तो नींद और नारी का त्याग किया है, इसलिए देवी हम यहाँ विवाह करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपने भैया और भाभी की सेवा करने के लिए। वैसे एक बार करके तो देखो। सुंदर सुन में कर
की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। और देवी, मैं एक तो उनका दास हूँ, और तुमको मुझसे विवाह करके क्या मिलेगा? विवाह करके क्या मिलेगा? अब जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन विवाह के लिए हाँ कह दो ना। इनके कहने को मतलब है, तुम समझो, अपने लवर को धोखा दो और मुझे भी डार्लिंग मौका दो। तू फिर आ गया बनवासी जी। अच्छा, तो हे देवी, ये आप जो अनुचित बातें कह रही हो, हे देवी, यह कहने में तुझको लज्जा नहीं आती है? बापनी मुझसे कह रही, मर क्यों नहीं जाती है? और लक्ष्मण जी की सी हमें पर 21 रुपए की राशि भैया देवेंद्र यादव जी एवं भैया कल्लू यादव किराना स्टोर, दोनों भाई आप आपके ओर से 21 रुपए की राशि पर धन्यवाद। हे देवी, आप यहाँ से चली जाइए। आज तक मैंने इतनी निचलन देखी नहीं लड़की। आज का दिवस बड़ा शुभ है, जो संभव को आई ऐसी लड़की। हे देवी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, तो अपने रक्षक से कह दे, कर दे कहीं ठोर तेरा। आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो इतना मारूंगा कि लंका तक भागती हुई जाओगी। आप यहाँ से चली जाइए। क्या कह रहे हो? मारूंगा? विवाह कर लो लेकिन मार लो। नहीं देवी, आप यहाँ। आपने आज तक बहुत बेशरम देखी होगी, लेकिन ऐसी बेशरम आज तक नहीं देखी। बिल्कुल आपने सत्य कहा है, क्योंकि बेशरम सदाबहार हुआ करती है, कहीं भी बिना पानी की हो जाती है। इधर आओ, चली जाती है फिल्म के पास रोती हुई। अब रोती हुई फिर निकट सो आई। अब समझ में नहीं आता कि मैं रोती हुई जाऊं या हंसती हुई जाऊं। पता नहीं, कह रहे थे मेरे छोटे भैया के पास चली जाओ, उन्होंने तो पता नहीं मुझसे क्या कहा, भूतनी फिसादनी किसी कुएं में जाके गिरता मरता, मैं तुझसे विवाह नहीं करूंगा। लेकिन मैं जाती हूँ। हो राम जी बना दो बना दो। राम जी बना दो तेरे लक्ष्मण बना दो। देवी जी, तुम कहते हो कि तुम्हारे रखने वाला दुख दिया, दुख मेरे लक्ष्मण ने नहीं दिया है। दुख तो तुमने हम दोनों भाइयों को दे रखा है। अच्छा, गजब कर तेरे पत्र में गजब कर कैसा गजब? मुझको सताया मेरे भाई को सताया, मुझको सताया मेरे भाई को सताया, मुझे बिल्कुल दया कर लेकिन मेरी सुनो राशि जी, तेरे वतन लेकिन बनवासी जी, मुझको देखो तो मुझसे लाई मेरी नींद चुराई, मुझे देखो मुझसे लाई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दी गतीना बना दो तेरे लक्ष्मण में बना दो तेरे लक्ष्मण में बना दो।
अपने माता पिता के वचनों को साकार करने के लिए आए हैं। ये राम फिर से आपके चरणों में निवेदन कर रहा है, आप जहाँ से आए हो आप अपनी लंका की ओर चले तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि मेरा विवाह हो गया है। अच्छा, तो वैसे हमारे भैया के दरबार में चर्चा हुआ करती थी कि तुम्हारे पिताजी ने 3 शादियां की थी। सत्य कहते हो? सत्य है, सही बात है। बिल्कुल सही। तो पुत्र का कर्तव्य हुआ करता है कि पिता का नाम रोशन करे, तो तुम्हें तो 6 करना चाहिए, तो दूसरी है, कर लो ना। देवी जी, हाँ जी। आप ही के द्वारा जानना चाहता हूँ, यदि हमारे पिताश्री ने 3 शादियां की हैं, हाँ, यानी 3 विवाह किए हैं, तो मुझे 6 करने चाहिए, तब मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। और क्या? ये तुम्हारे विचार है? क्यों? नहीं, क्यों? राम केवल जानकी को मानता है। अच्छा, क्योंकि सीता ने गिरजा माँ से प्रार्थना की कि मुझे राम जैसा पति मिलना चाहिए, तो गिरजा माँ ने वरदान क्या दिया, सुन सी सब आशीष हमारी, पूजा मनोकामना तुम्हारी। तुमने हृदय में जो विचार किया है वह तुम्हारा पूर्ण होगा। मुझे उससे मतलब नहीं है बनवासी जी कि किसने किसको वरदान दिया, किसने क्या कहा। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने 6 शादियां की थी, तुम्हें तो पुत्र का नाम। देवी जी, हाँ, मैंने आपसे कहा कि अपना अपना विचार है, राम का केवल एक ही अच्छा, उद्देश्य है। एक बात बताओ, क्या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? क्यों नहीं, अति सुंदर लग रही हो। कर लो ना, और इसकी शक्ल छोड़ो, इसको तो मैं यूं ही खा जाऊंगी। देवी जी, देखो तो इस काली कलम में क्या रखा है। हम क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये नहीं कि ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणियों के साथ हमें विवाह करना। हमें तो केवल आपके चरण नहीं करोगे? नहीं कहीं। तो बनवासी जी, अभी तक तो आपने मेरा एक रूप देखा, मैं कई रूप दिखाऊंगी, शायद आपको पसंद आ जाए और आप करना। क्यों नहीं? वो तो चल मेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। रूप भयानक प्रकट तो भाई। देवी जी शांत, इधर आओ। आप अपना मुंह दिखाइए। चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतारे कर देवी जी, दिल कोई उतरने चढ़ने की, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तुमको विवाह करना है तो तुम्हारा पहले मुझे मुंह देखना है, अपना मुंह दिखाइए। आप यदि हमें पहले बता देते ये रूप हमको अच्छा लगता है तो। देवी जी, अति सुंदर लग रही हो। सुंदर लग रही हो। अयोध्या जाऊंगा तो माताएं बड़ी ही हर्षित होंगी कि लक्ष्मण बहू तो अच्छी लेकर के आया। ऐसा करो, जाओ, जब किसी का विवाह होता है तो उसको सजाया जाता है, उसका श्रृंगार होता है। जाओ, इनके श्रृंगार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बंधु, इनको सजाते सजाते सजा दे दो। जाओ। हे देवी, आप यदि अपने इस रूप में पहले आ जाती तो हम आपसे बहुत पहले शादी कर चुके होते। आपने पहले नहीं बताया, नहीं तो आपने तो स्वागत हो जाती। स्वामी आइए, आप पर बैठिए। भाई हे देवी, कहिए स्वामी जी। अब हम आपका श्रृंगार करते हैं।
श्रृंगार करना चाहते हो? जी हाँ। तो कहिए देवी, आप पैरों में क्या पहनोगी? पैरों में पायलिया भजनी, पायलिया भजनी, लाडो की पाए। तेरे भैया के बोल मोए करने लगे, तेरे भैया के बोल मोए करने लगे, राजा भैया बैठा दो हमको पिया पायलिया भजनी, लाडो पिया। और देवी, आप हाथों में क्या पहनोगी? हाथों में आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, खाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, चूड़ियाँ खनकी और देवी, आप कानों में क्या पहनोगी? कानों में झुमका बालेली वाला, कानों में ऐसे गाना, झुमके में लैली तेरी शायरे में तेरे बोल खान। हे देवी, कहिए स्वामी। यदि हमने आपसे विवाह कर लिया तो आप कितनी खुश होगी? विवाह बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी बैया, कसम से बोल दूंगी, वो बीच बजरिया तूने तो मेरी पकड़ी बैया, कसम से बोल दूंगी। हे देवी, कहिए। यदि हमने आपसे नहीं कहा तो क्या कहोगी? आंगना में पिया राजा दूध देना दूंगी, आंगना में पिया राजा दूध देना दूंगी, सासोला जो बोलेंगे तो अधूरा कहूंगी, सासोला जी बोलेंगे तो अधूरा कहूंगी, बात बोले बोले घुमता खोल के लाऊंगी। चलिए देवी, हम आपका विवाह कर देते हैं। अवश्य। आपने कभी सोने की चिड़िया देखी है? सोने की हमने स्वामी जी आज नहीं देखी सोने की चिड़िया। वो देखिए, वो उड़ती हुई जा रही है, वो देखिए उधर उधर। ताकि कर रावण कहे मनो सुनो दीदी, बिन भाई ले चलते हैं खरदूसर के दरबार की ओर। तो गुस्से में समझ हुआ, डालूंगा फना कर दूंगा, काफी बिस्की का दूसरा चक्कर हो गया। खून बहे, खून बहे, मवाद बहे, खून बहे, मवाद बहे, चारों तरफ दीवार से, और 80 टिक्कर खा गया आज मैं तो उड़द की दाल से।
महाराज आपके जीवन की जय हो, हमारी जान ऐसी हो। प्रसन्न रहो सेवक, प्रसन्न रहो। कहिए क्या समाचार है? समाचार क्या समाचार है? समाचार बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये चल रहे ना? कहीं पर यज्ञ विध्वंस हो रहा है, कोई बाबा स्वाहा स्वाहा करता है तो हम उसका वाहा वाहा करके बहुत अच्छा, उसकी मुंडी काट के और हवन कुंडी में वाहा वाहा करते थे। बहुत अच्छा करते हो। बहुत अच्छा करते थे। बहुत अच्छा कर रहे हो सेवक, बहुत अच्छा कर रहे हो। आओ। मंदिर दुश्मन से लगे प्राण खान रामान, सत्य कह रहे हो। हवन पूजन कहीं नहीं होना चाहिए, पूजा सूजा सी लगे सत्तर से भगवान, मंदिर दुश्मन से लगे प्राण खान रामान, सत्य कह रहे हो सेवक। रामायण के पन्ना तो हमें इतनी अवस्था बसाना चाहिए। हमारे राज्य में कहीं हवन यज्ञ आदि नहीं होना चाहिए। कोई नहीं चल रहा है। एक दिन एक बाबा पतंजलि का घी झोंक रहा था, अच्छा, मैंने पकड़ के पूरा डिब्बा सूख गया। बहुत अच्छा किया तुमने। जब से बिल्कुल इतना अच्छा माहौल चल रहा हो तो वो जब कोनो की फट गई है भाई, कोनो दर्जी से सिलवारे तो ही नाश हो जाए। सेवक, कहिए महाराज। ये रोने की आवाज किधर से आ रही है? अरे यार जाओ पता लगा करके आओ। पता लगा रहे जी चिक्की को मोरी मोरा दो रहा हूँ। भगवान, महाराज हे किसी अबला की रोने की आवाज है। हमें लग रहा कोनो अबला को काऊ ने तबला बजा दो। महाराज तनक आवाज आ रही केरी चिन्ह में ना रही। जाओ पता लगा करके आओ, कौन है? कौन हो? तो दांता रही है। हाँ होगा। लफड़ा हो गया। क्या हुआ? आगमन को एयर अफ्गा चल रहा है, उसको ज्यादा मोटर चला रहे,